नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में ग्रुप डी के 7000 पदों पर भर्ती, अगले सप्ताह जारी हो सकता है CET का नोटिफिकेशन। महेंद्रगढ़ हल्के को मिली करोड़ों रुपए की सौगात, CM सैनी ने किया इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा में सरपंचों के लिए खुशखबरी, अब 21 लाख रुपए तक के कार्य करवा सकेंगी ग्राम पंचायतें। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कैसे करें आवेदन, जानिए पूरी प्रक्रिया। SBI बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, FD की ब्याज दरों में की गई इतनी कटौती। आज यानी 19 मई से 12वीं पास विद्यार्थियों का कॉलेजों में दाखिला शुरू, ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। SBI में 2600 पदों पर निकले भर्ती, जानिए योग्यता और अन्य डिटेल्स। और हरियाणा में बेटियों की शादी पर मिलेंगे 71,000 रुपए, जानिए कैसे उठा पाएंगे योजना का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर 23 मई तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हवाओं में बार बार बदलाव देखने को मिलेगा। तो वहीं 23 मई तक प्रदेश में एक कम सक्रियता वाले पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते बीच बीच में आंशिक बदलवाई के साथ हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के जिलों में 19 व 20 मई को तथा दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में 21 मई को कुछ एक जगहों पर हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी और हल्की बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं 24 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके आंशिक प्रभाव के चलते प्रदेश में 24 मई की रात से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बरसात की संभावना बनेगी। इससे पहले राज्य के अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। सबसे अधिक तापमान भिवानी जिले का रहा, यहाँ का पारा 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वायुसेना स्कूल फरीदाबाद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर होने जा रही है। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक ग्रेजुएट व 50% अंकों सहित DLED या फिर BEd धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 मई है। सैलरी 21,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। महेंद्रगढ़ में CM नायब सिंह सैनी ने खेल स्टेडियम में धन्यवाद रैली की। विधायक कंवर सिंह यादव ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर CM 152.88 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। CM सैनी ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था, इस संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में नौकरी की बोली लग रही थी, अगर उनको वोट देंगे तो वह नौकरी लगवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की थी कि वह शपथ बाद में लेंगे, पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया, पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया, ठीक उसके बाद उन्होंने शपथ ली। युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची के नौकरी दी गई है। अभी तक 1,75,000 नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा एक्सटेंशन लेक्चरर, एग्रीमेंट कर्मचारी, अतिथि शिक्षक की नौकरी भी सुरक्षित करने का काम हमने किया है। भाजपा सरकार में किसानों की 100% फसल पर MSP पर खरीदी जा रही है। शहर की नगर पालिका की भूमि और गाँव की पंचायत भूमि पर 20 साल से मकान बनाकर रहने वालों को DC रेट 2004 के अनुसार मालिकाना हक देने का काम किया है। सरकार ने बहनों को 2100 रुपए प्रति माह देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना बनाई है। इसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे अपने संकल्प पत्र को पूरा करने पर लगी हुई है। महेंद्रगढ़ में गौ अभ्यारण्य खोलने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, पशु चिकित्सालय के लिए 1,51 लाख रुपए, डिगरोता में पशु चिकित्सालय के लिए 40 लाख रुपए, VLDA कॉलेज की फिजिबिलिटी चेक करवाने, आकोदा में बिजली बोर्ड का नया सब डिविजनल बनाने, ट्यूबवेल के लिए नए कनेक्शन 3 महीने में दिए जाने, 3 करोड़ रुपए से हाई वोल्टेज लाइन शिफ्ट करने की घोषणा भी की गई है। महेंद्रगढ़ शहर में LT केबल की लाइन, गाँव डालनवास बिजली के सब स्टेशन बनाने, शहर में 33 kV के नए सब स्टेशन बनाने, 56 कॉलोनी में बिजली कनेक्शन, गाँव में प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, महेंद्रगढ़ में नई अनाज मंडी, 6 करोड़ 60 लाख रुपए की 4 नई माइनर, 180 किलोमीटर की सड़कों के सुधारीकरण, सड़कों की स्पेशल रिपेयर करने की भी घोषणा की गई है। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक ओम प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव, पूर्व विधायक बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव सहित अन्य स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
हरियाणा में इन दिनों ग्रुप डी के तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। बता दें कि यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC कर रहा है। तैयारी भी लगभग अंतिम चरण में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए CET से पहले यह भर्ती पूरी कर ली जाने की संभावना है। एक खबर यह भी है कि आयोग ग्रुप सी के 6,800 विभिन्न पदों को विड्रा कर सकता है, जिसमें 5600 पुलिस कांस्टेबल के पद भी शामिल किए जाने की संभावना है। ग्रुप डी से संबंधित पूरा डेटा आयोग के पास है। आयोग ग्रुप डी प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में अब तक 36,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। ग्रुप डी के इन 7,000 पद भरने के बाद यह आंकड़ा 43,000 तक पहुंच जाएगा। नई CET को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सूत्रों का कहना है कि नई CET का शेड्यूल भी इसी सप्ताह रिलीज हो सकता है। परीक्षा जून महीने के लास्ट तक संभावित है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में कुछ ही दिनों का अंतर मिलेगा, इसलिए अभ्यर्थी तैयारी जारी रखें। सरकार के निर्देश पर पोर्टल का ट्रायल भी अंतिम चरण में है। हरियाणा SSC पहले ही युवाओं को CET के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की जानकारी दे चुका है। इसके लिए अब जैसे ही पोर्टल खोला जाएगा वे आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सूबे के नायब सैनी सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार गाँव को विकास का केंद्र बिंदु बना रही है, जिससे कि गाँव में विकास की गंगा बहने लगी है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि हमारी सरकार ने पंचायतों को 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना कोटेशन के कराने का अधिकार देकर उन्हें स्वायत्तता की दिशा में और अधिक सशक्त बनाने का काम किया है। जिला परिषदों को सीधा फंड जारी कर विभिन्न विभागीय कार्यों के निष्पादन के अधिकार भी सौंप दिए हैं। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि इसी साल 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस को प्रदेश स्तर पर भव्य रूप से मनाने का काम किया। वहीं CM नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर राज्य ग्राम उत्थान समारोह के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 368 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखी। आज गाँव के सर्वांगीण विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। गांव की फिरनियां आज स्ट्रीट लाइटें लगने से दूधिया रोशनी से जगमग कर रही हैं। स्वच्छ पेयजल, तालाबों का सौंदर्यीकरण, बच्चों के लिए लाइब्रेरी इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। रोहतक में अपने निवास पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि भाखड़ा डैम बोर्ड में हरियाणा के अधिकारी होते तो यह नौबत नहीं आती। पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा का पानी रोकने पर कहा कि 21 मई तक का सारा खेल है, इसके बाद बिजाई का सीजन शुरू हो जाएगा। पानी तो आएगा ही, लेकिन यह सब खेल हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाखड़ा बोर्ड में एक चेयरमैन और 2 परमानेंट सदस्य होते हैं, जिसमें एक हरियाणा का होता है, लेकिन आज तक भाखड़ा बोर्ड में हरियाणा का सदस्य नहीं है। भाखड़ा सर्कल का SDO हरियाणा का होता है, जो आज तक नहीं है। एक चीफ इंजीनियर होता है, वह भी नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय सभी पदों पर हरियाणा के अधिकारी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाखड़ा का पानी डबल इंजन सरकार की लापरवाही के कारण रुका है। पिछले 11 सालों से भाखड़ा बोर्ड में हरियाणा के सदस्य नहीं है, ऐसे में पानी कैसे आएगा? अगर हरियाणा के सदस्य होते तो यह नौबत आज नहीं आती। पंजाब ने पानी रोकने का जो खेल किया है वह नहीं होता। जननायक जनता पार्टी यानी JJP की वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को हिसार के उकलाना में पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा को पानी दिलाने की मांग को लेकर JJP जल्द ही हरियाणा और पंजाब के राज्यपालों से मुलाकात करेगी। इसके साथ ही JJP के पोस्टों में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर भी शामिल की जाएगी। दुष्यंत चौटाला उकलाना हल्के के गाँव फरीदपुर, खेदड़ और बयाना खेड़ा में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि JJP प्रदेश भर में मजबूत संगठन खड़ा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि रोहतक में बस स्टैंड के नजदीक JJP के नए प्रदेश कार्यालय को स्थापित किया गया है। इस कार्यालय में हर महीने की 5 और 20 तारीख को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में गहराते पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि SYL और भाखड़ा नहर के पानी को लेकर हरियाणा के हक में फैसला होने के बावजूद राज्य को उसका अधिकार नहीं मिल पाया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सभी के पूजनीय है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के निर्देश पर अब JJP के सभी पोस्टों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम और शहीद भगत सिंह के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर भी लगाई जाएगी। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी, एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के ऑनलाइन पोर्टल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह पोर्टल कॉलेजों को अपनी विस्तृत जानकारी जैसे प्रोफाइल, प्रिंसिपल, उपलब्ध कोर्स, विषय और इस शैक्षणिक सत्र में सीटों की संख्या बढ़ी या घटी आदि अपडेट करने के लिए 15 मई को खोला गया था। पोर्टल को 17 मई की रात 11:58 पर बंद कर दिया गया है। विभाग ने कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई जानकारी की गहन जाँच के लिए एक विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि सोमवार यानी आज से शुरू होने वाली 12वीं
पास विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। दरअसल 19 मई यानी आज से प्रदेश के कॉलेजों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में 185 सरकारी कॉलेज, 97 एडेड कॉलेज और 86 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज संचालित हो रहे हैं। अब सभी की निगाहें आज यानी सोमवार पर टिकी है, जब 12वीं पास विद्यार्थी उच्च शिक्षा के अपने सफर की शुरुआत के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। एसबीआई ने सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2600 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 मई से शुरू हो चुकी है और 29 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। इस वैकेंसी में 1066 पद जनरल कैटेगरी के, 387 SC, 190 ST, 697 OBC और 260 पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित हैं। खास बात यह है कि चयनित अभ्यर्थी को उसी क्षेत्र यानी सर्कल में पोस्टिंग मिलेगी जहां के लिए उसने आवेदन किया है, जिससे कि घर के पास नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। आवेदक 21 से 30 वर्ष के आयु सीमा में होने चाहिए। अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 मई 1995 से 30 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, EWS और OBC उम्मीदवारों को 750 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि SC ST वर्ग को कोई फीस नहीं देनी होगी। चयन के बाद उम्मीदवारों को शुरुआती बेसिक पे 48,480 रुपए मिलेगा, जो समय के अनुसार 85,920 रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा DA, HRA, PF समेत अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन के लिए आप sbi.co.in पर जाकर SBI CBO रिक्रूटमेंट 2025 सेक्शन में अपना फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को उनकी बेटी की शादी के अवसर पर 71,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। एक परिवार में अधिकतम 3 बेटियों की शादी तक वित्तीय सहायता दी जा सकती है। आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। बेटे की आयु शादी के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। विवाह का पंजीकरण विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, बेटे का जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि होना चाहिए। आवेदन विवाह से कम 3 महीने पहले किया जाना चाहिए ताकि सहायता राशि समय पर प्राप्त हो सके। सभी दस्तावेज सही और सत्यापित होने चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर आप भी बैंक में FD करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस बैंक की तरफ से FD की ब्याज दरों में बड़ी कटौती की गई है। अब आपको FD पर पहले की तुलना में कम ब्याज मिलने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में 0.20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप अब 1 साल के लिए SBI में FD करवाते हैं तो आपको 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। ब्याज दरें 16 मई 2025 से लागू की जा चुकी हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक की तरफ से पिछले महीने भी ब्याज दरों में बड़ी कटौती की गई थी। अब एक बार फिर से ब्याज दरों में कमी का फैसला लिया गया है। SBI की तरफ से अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम भी चलाई जा रही है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको 444 दिनों की FD पर 6.85% के हिसाब से सालाना ब्याज का लाभ मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन को 7.35% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है। एसर ने भारतीय बाजार में अपना नया एस्पायर 16 AI लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, जो परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के बेहतरीन संयोजन के साथ आता है। यह लैपटॉप इंटेल कोर अल्ट्रा, AMD Ryzen AI और स्नैपड्रैगन X जैसे लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर विकल्पों में उपलब्ध है। एसर का दावा है कि यह डिवाइस एक बार फुल चार्ज होने पर पूरे 27 घंटे तक की बैटरी लाइफ देने में सक्षम है। इसके अलावा इस लैपटॉप में 32 GB तक की LPDDR5X रैम, 1 TB SSD स्टोरेज और कई AI आधारित स्मार्ट फीचर दिए गए हैं, जो इसे पढ़ाई, ऑफिस और मल्टीटास्किंग के लिए एक दमदार विकल्प बनाते हैं। इस लैपटॉप को 65 वाट की बैटरी पावर देती है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके लिए इसमें USB 3.2 टाइप A, USB-C, HDMI 2.1, माइक्रो SD स्लॉट और Wi-Fi 6E/7 जैसे आधुनिक पोर्ट शामिल हैं। सॉफ्टवेयर के तौर पर यह विंडो 11 पर काम करता है। भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर स्कूटर सुजुकी एक्सेस का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस नए मॉडल का नाम सुजुकी एक्सेस राइड कनेक्ट TFT एडिशन रखा गया है। इसमें स्टाइल के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी खास ध्यान दिया गया है। नए एडिशन में 4.2 इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद क्लीन और पढ़ने में आसान लेआउट दिखाता है। दिन हो या रात, स्क्रीन की विजिबिलिटी शानदार रहती है। इसमें आपको स्पीड, फ्यूल लेवल, नेविगेशन जैसी सभी जरूरी जानकारी शामिल होती है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिससे कि फोन कनेक्ट करना बेहद आसान है। स्कूटर
स्कूटर में 124 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन अब OBD2B नॉर्म्स के अनुरूप मिलता है, जिससे यह और भी ज्यादा इको फ्रेंडली और एफिशिएंट बन गया है। स्कूटर को नया पर्ल मैट एक्वा सिल्वर कलर में पेश किया गया है, जिसे मैट फिनिश दिया गया है। इसके अलावा पुराने पसंदीदा कलर्स जैसे मैट ब्लैक, स्टेलर ब्लू, ग्रेस व्हाइट और आइस ग्रीन में भी उपलब्ध रहेगा। नया स्कूटर भारत में 1,01,900 जो कि एक्स शोरूम कीमत पर है लॉन्च हो चुका है। यह स्कूटर देश भर के सभी सुजुकी डीलरशिप्स पर उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी डीलरशिप से इसे परचेज कर सकते हैं। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अपने रोजगार की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर रह सकें। 12वीं पास युवाओं को 900 रुपए प्रति माह, स्नातक यानी ग्रेजुएट युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलता है। भत्ता राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। पात्रता की बात करें तो हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण यानी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। किसी भी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र यानी PPP, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले रोजगार विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लॉगिन करके बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करें। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद हर महीने भत्ता बैंक खाते में भेजा जाएगा। योजना के उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहयोग देना, रोजगार पाने तक आर्थिक रूप से संबल बनाना और हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करना है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।